नमस्कार मित्रों, अशोक सिंह ज्ञान चर्चा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, खासकर जो इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि प्रथम इंटर स्तरीय हुई थी वो 2014 से 2022 तक 23 तक मैंने खिंचाया था, 8-9 साल हो गया था। तो छात्रों में भय बना हुआ है कि कब तक होगा, क्या होगा, तो तैयारी लगातार करे कि नहीं करे। तो मैं अशोक जी से, जो कि खासकर 6 नौकरी तो मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ कि 6ठा कर रहे हैं और कितना मेंस छोड़ दिए, तो उनसे पूछना चाहता हूँ जिनका बहुत व्यक्तिगत बहुत अनुभव रहा है तैयारी का और कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तो जितना ही पटना में मास्टर पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग तो कंपटीशन नहीं कंप्लीट किए हैं लेकिन टॉप टीचर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल से मैं बात करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी सही जानकारी आप लोग को दे कि लंबे समय तक तैयारी करें या ना करें, इसको कि क्या करें। इंटर, खासकर द्वितीय इंटर लेवल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो बताइए इसके बारे में। आपका तो अनुभव काफ़ी लंबा है। जी सर, प्रथम आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, इंटर के एग्ज़ाम हो या किसी और चीज़ का एग्ज़ाम हो, परीक्षा का स्वरूप समझना सबसे बड़ी चीज़ है। परीक्षा का स्वरूप मतलब सिलेबस, कि उसका पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक से समझना होता है कि कैसा होता है, क्या होता है, किस सब्जेक्ट का कितना रेशियो देता है, संख्या आएगा। इसको एक मतलब समझिए कि परीक्षा का ये एक तैयारी है। मतलब जैसे हम लोग जीके को याद करते हैं, मैथ बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, इसीलिए पहला स्टेज है कि इसके पूरा चीज़ को समझना कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, इसके प्रीवियस ईयर का कोई जो क्वेश्चन है वो कैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड उसका क्या है। अनबैलेंस तैयारी नहीं कि बस किताब उठाएं लगातार नहीं, अपने से पढ़ने से। देखिए वही तो है, वन डे एग्जाम, इन सब्जेक्टिव एग्जाम का कोई लिमिटेशन नहीं है। जी जी जी, आपका मतलब कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पूछेगा कि नहीं पूछेगा। जी जी, तो एक सोर्स समझना होगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन होता है, किस टाइप का तैयारी करना होगा। तो पहले तो कहेंगे कि पहले उसका सिलेबस को समझिए, क्वेश्चन बैंक से समझिए कि कैसा क्वेश्चन ये देता है या कैसा देने की उम्मीद है, संभावना है, उस टाइप का क्वेश्चन को आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। अब रही बात कि जब हम पूरा पैटर्न समझ गए, सिलेबस को समझ गए, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक है या मॉडल सेट जो है, उसको हम थोड़ा ज़्यादा ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखिए, वन डे एग्जाम का प्रैक्टिस ही मेन मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस खासकर, हाँ, सेट प्रैक्टिस। जो वन डे एग्जाम है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं, उनको बहुत लड़का क्या है कि देखिए वो लोग का आइडिया नहीं रहता है, आंसर निकाल देगा। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, उसमें से एक आंसर निकाल देता है लोग। तो प्रैक्टिस से ही इसको अच्छा से कर सकते हैं। खासकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नया तैयारी वाले हैं, जैसे कि अभी तैयारी का 2-3 महीना चाहे 1 महीना हुआ है, क्या वो भी सेट मार सकते हैं? जो कि 5 नंबर 10 नंबर आ रहा तो उत्साहित हो जाएंगे, तो क्या उनको मारना चाहिए कि नहीं सेट? मैं तो कहूँगा कि 1-2 महीना 3 महीना का नहीं, कम से कम कुछ बुक्स जो हैं, जैसे जीके का, मैथमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मतलब तैयारी कुछ करके जाए 6 महीना सेट मारने, ताकि हम तो उत्साहित होना। हाँ, बिल्कुल। शुरू में चल जाते हैं और सेट वहाँ पर तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। सेट प्रैक्टिस कब है? जब आपका बेसिक कुछ क्लियर हो। जी जी जी, ऐसा नहीं कि मतलब परसेंटेज नहीं जानकारी है, प्रॉफिट लॉस नहीं, मैंने कुछ मैथ का, जीके का या रीजनिंग का कुछ जानकारी नहीं है, हम सेट प्रैक्टिस करने चले गए। तो सेट प्रैक्टिस से विशेष थोड़े होगा जब तक आपको बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होगा। जी जी जी, वो थोड़े है कि आपको अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा जब तक आपको बेसिक क्लियर ना हो। बेसिक के लिए बेसिक बुक, मतलब तैयारी कुछ करके लेवल में, मीडियम लेवल में, तब उतरिए सेट प्रैक्टिस। बहुत से लोग होते हैं कि चलो कोई बता दिया सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, तैयारी वारी है नहीं कुछ हो, और चल जाते हैं। पता चलेगा, मान के चलिए वहाँ जाके हतोत्साहित होना है। मान के चलिए आज आपको परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा, कल पूछ देगा प्रॉफिट और लॉस, तो हालांकि तो दोनों समय ही है, मतलब हो जाएगा। लेकिन कहीं दूसरा पूछ दिया, कैसे बनेगा? जब तक जब लेसन आपका क्लियर नहीं होगा तो कैसे होगा? आप एक चीज़ जान रहे हैं, दूसरा नहीं जानिएगा। तो सबको समझिए, सब लेसन को, मतलब जितना ये आपका अभ्यास है उस सबको समझना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी है, कितने प्रकार के हैं, सबको समझिए, बेसिक क्लियर हो। रीजनिंग हो, मैथ हो या जीके का, जीके का जो बेसिक चीज़ है, जैसे लूसेंट बना लीजिए या यूनिक बना लीजिए,
इस टाइप का करंट के लिए पीडीओडी लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ पढ़ के उसके बाद ही जाइए। 6 माह का कठिन परिश्रम करने के बाद ही माने रेगुलर प्रैक्टिस। मतलब कि शुरू में कोई फायदा नहीं होगा कि सिखा दिया कि सेट मारना चाहिए तो जाके मारने लगे, तैयारी वैयारी है नहीं बढ़िया। ना सेट मारने से थोड़े होगा, सेट मारने से नहीं होगा आपका सेट। अच्छा ये बताइए कि सेट मारने से फायदा क्या होता है, छात्रों को लाभ सबसे ज़्यादा इससे क्या बेनिफिट है? देखिए बेसिक जब क्लियर हो गया, मान के चलिए आपका कुछ 6 मंथ्स या 1 ईयर से आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ लिए, उसके बाद आप क्विज करने के जो हैं, मतलब आपका सर्किल है तो क्विज कीजिए, अपने सर्किल में करिए, कहीं अनजान जगह जाकर कोई जरूरी नहीं है करना। तो क्विज करिएगा, थोड़ा वहाँ पर 10 लड़का का ग्रुप मिलेगा, 20 लड़का का ग्रुप मिलेगा। तो ग्रुप से क्या होता है कि बहुत चीज़ें क्लियर होता है, कन्फ्यूजन क्लियर होगा, डाउट्स, तो वहाँ पर अच्छा है। अच्छा उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट अपने घर पर रूम पर करिए, एक जैसे परीक्षा भवन में होता है ना, उस तरह का माहौल बनाकर एक प्रैक्टिस सेट करिए अपना घर पर, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर बाहर में जाकर एक टेस्ट दीजिए, वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस बनेगा। ये चीज़ होता है। तो प्रैक्टिस कब, वही मतलब प्रैक्टिस आपको कब करना है, जबकि हमारा तैयारी 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से हो गया है। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि शुरू में नहीं जाना चाहिए, मतलब कि 3 महीना पढ़कर 6 महीना मतलब कम पढ़ के जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट करने, वो भी ठीक नहीं है। और ज़्यादा पढ़कर घर में रहना भी ठीक नहीं है कि घर में खाली तैयारी खुद ही कर रहे हैं, नहीं, वो भी ठीक नहीं है। आप यदि 100 लड़का के बीच में, 50 लड़का के बीच में, 20 लड़का के बीच में जा रहे हैं, लेवल आपका पता चलेगा, क्या लेवल पता चलेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। आपको जो गलतियां होंगी परीक्षा में, उससे पहले आप अलर्ट हो जाइएगा, हैबिट हो जाएगा। आपको घड़ी देखने का समय, मतलब जो घड़ी का समय होता है वो आपको खुद करते करते अभ्यास हो जाएगा, घड़ी देखने का जरूरत नहीं है। कितना टाइम तक जा रहा है, कितना तक खत्म हो जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं परीक्षा में, जो बीच परीक्षा में आदमी हड़बड़ाने लगता है। हाँ, घबराहट नहीं होगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन एक उसका भी है मापदंड कि मैंने 1 साल पढ़ लें या अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जाएं, ताकि परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। हम तो कहें कि यदि आप साल भर से ऊपर से तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम एक सेट डेली करना बहुत ज़रूरी है। एक सेट डेली, बहुत अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि एक आप टेस्ट दे दिए आप, लेकिन हाँ उसमें वही होना चाहिए कि मतलब जो एकदम सही चीज़, ये ऐसा नहीं कि परीक्षा जैसा माहौल करके या फिर आप लापरवाही कर रहे, नहीं, समय भी उतना ही होना चाहिए। आप उसको जैसे परीक्षा हॉल में करते हैं उस तरह अपने घर पर करिए। प्योर मैंने मॉक ड्रिल टाइप, पूरा मॉक टेस्ट दीजिए। वो सर्कल जो होता है गोला करने का ना, पेन वाला, उसको पूरा करिए टाइम के अनुसार, या पेंसिल जो भी है, लेकिन हम लोग तो पेन से करते थे, तो पेन से करिए, उसको मिलाइए, इतना नेगेटिव हुआ, ये नहीं कि नेगेटिव 10 को हो गया, आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, दूसरा को दोस्तों को दिखाएंगे 5 को हुआ है, नहीं 10 हुआ है तो 10 को निकालिए, जितना हुआ उतना निकालिए, ताकि आपको पता चलेगा अंदर में कि हाँ भाई हम इतना लेवल पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर और आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन बुक से तैयारी करेंगे और किससे सहूलियत मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हम लोग को माने ऐसा चाहिए और इसमें, ताकि तैयारी अच्छा से हम लोग कर लें। तो 1 डे का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एक आपका होना चाहिए कि इस टाइप का करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। BSSC क्या करती है, कहाँ से पूछती है, इसके बारे में लंबा टाइम वाला जो था थोड़ा सा ही बताइए कि लगातार मैंने तैयारी हर कंपटीशन का लगातार ही करना चाहिए, मतलब कि सब तो ठीक ना छोड़िएगा क्या। आखिर तो सब तैयारी तो वही है ना। एग्जाम में मतलब आप कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी और चीज़ कर रहे हैं तैयारी, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी क्षेत्र में। हाँ, यूट्यूब हो चाहे कहूँ भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, निरंतरता तो नहीं। आप खिलाड़ी हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, कोई भी चीज़ हो, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी नहीं रहने पर मतलब आपको गजब लगेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर और आगे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करेंगे, शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि अगला वीडियो में समझ में आए और अच्छा है, समझ में आए कि क्या बनाए आप लोग का। ठीक।